मसीह में सबको सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ का मेज़बान साजिद गौरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैतलहम चौक में जो बहार कॉलोनी के अंदर है। यहाँ पर ईस्टर से एक दिन पहले जब हमारे मसीह कम्युनिटी के लोग सनराइज सर्विस की तैयारी कर रहे थे चर्च के लिए, आपस में जो दो ग्रुपों की लड़ाई का वक़ूआ हुआ जो इसी गली के अंदर हो रहा था। यहाँ से एक भाई गया वहाँ पर और जाके उसने जब लड़ाई को छुड़वाने की कोशिश की तो उन्होंने उल्टा उसी लड़के को मारना शुरू कर दिया। वो भाई हमारे साथ आज मौजूद है और ये अफसोसनाक बात इस तरह से है कि सनराइज सर्विस की जो तैयारी हो रही थी चर्च के लिए, तो हम लोगों को चाहिए कि हम उस दिन अमन का पैगाम आगे लेके चलें। तो वहाँ पर एक खौफो हरास सा पड़ गया। 15 पे कॉलें भी की लेकिन वो रिसीव नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग नेशनल न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई तो हमने इनसे पूछा आके कि आपको इंसाफ पुलिस की तरफ से मिला है या नहीं मिला। और भाई जो है जिनके ऊपर बड़ा तशद्दुद किया गया, उन्होंने हमें बताया कि मुझे बाकायदा पुलिस वालों ने मारा था और मारने के बाद जब मुझे छोड़ा तो उन्होंने ये कहा कि तुम लोग बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, चल के खुद से घर जाओ। भाई हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने मेडिकल भी करवाया। हम इनसे पूछते हैं कि जो आगे वाली जो कार्रवाई है पुलिस की वो किस तरह हो रही है, उनको इंसाफ मिला है कि नहीं मिला। जी भाई बताइए। सर जब ये वक़ूआ होने के बाद मैं ऊपर चर्च का सारा काम वगैरह लिहाजा करवा रहा हूँ, करवा के मैं नीचे आया। मैंने बच्चों को कहा यार जल्दी जल्दी तुम तैयारी कर दो, 1 सवा 1 का 2 का टाइम हो रहा है, तो बस 3 बजने के दौरान जल्दी जल्दी टाइम है, जुलूस की तैयारी कर रहे हैं। मैंने पैसे पूसे भी सारे ले लूँ लिए, 14,000 ले लूँ कि मैंने मेरे पास थे। मैंने कहा चलो मैं नाश्ते के पैसे दे दूँ, नाश्ते के पैसे दे दूँ कि क्लियर शिलियर कर दूँ। अभी मैं नीचे इनको मना कर रहा हूँ मैं कहते बने लड़कों को, मैं कहा यार तुसी पागल हो, तुम पागल हो, तुम क्यों नहीं इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं करना चाह रहे। ईस्टर नाइट है तो क्यों तमाशा लगाया गली में, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों लोगों को परेशान किया हुआ है। और इसी वजह से बस ये ऐसा ही आया, उन्हें को सीधा होया है। मैं कहा सर जी मेरी गल सुनो, तुहाडी मेहरबानी, मैं कुछ नहीं किया, मैं उत्ते चर्च की सारी तैयारी कंप्लीट करवा रहा वा, मैं चर्च नूं ओके करवा के थले उतर रहा वा, तो मैं इस चीज़ नूं कुबे नूं छड़ा लगा वा। तो इन्होंने किते बन कहंदा तू अगे लग, असीं नहीं तेरी गल गुल नूं सुनदे, असीं नहीं तेरियां गल्लां गुल्लां सुननियां, तू जड़ियां रंगबाजियां लाना पैना। तो पीछे है लेडीज़ को भी इन्होंने धक्के धुक्के मारे हैं, खींच धुर के थोड़ी सी कमीज़ फट पुट गई है। पुप्पो तो मेरी पीछे खड़ी, मैं कहा यार तुसी औरत दा ना तो बदतमीजी ना करो, चलो तुसी मेरे ना तो जोड़ी कीती है ना। तो सर ऐसे मुझे मारते ले गए हैं, मारते ले गए हैं। जाकर कहते हूँ सीधा हो या जो भी है। उन्होंने मुझे कहते उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे बहुत जाकर किया। तो कहते बन नील वगैरह कहते बन जो मुझे पड़े 3, उन्होंने मुझे अच्छे खासे छितर मारे, उन्होंने छितर वगैरह उन्होंने मारे, कुछ भी नहीं किया कोई। तो जाकर जब मेरी तलाशी की ना, कहते नहीं तलाशी लवो, तलाशी लीती है तो 14,000 रुपये निकलिया जेब के विचों। मोबाइल निकलिया, मोबाइल वगैरह जो निकलिया उनको कहता भाई तेरा मोबाइल ही ए, तेरा मोबाइल ही तो ए तेरे पैसे ही, ए तेन सुलह तो बाद तेरे पैसे तेन मिल जाएंगे। दूजी गल कि हाजी शाह मौके के उत्ते हैगा सी, शाह और हाजी कौन है ये एक दिबन दोनों मुखबर हैं, बाहर निकल मुखबर हैं और ऊपर से मनशाद बकवा रहे हैं। हाँ हाय हाजी वगैरह के दिबन हाजी चर्च और शराब बेचता है और लोगों को इधर बहारनी में बहुत ज़्यादा कि दिबन इतना को डिसाइड किया हुआ है और शराब पाउडर बेच रहा है मसलसल, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्होंने तंग किया। तो ज़्यादा जो नशा कर रहे हैं लोग हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। हमारा ज़्यादा के जो पाउडर पी रहे हैं इधर लड़के छोटे 18 साल के ज़िंदगी के तबन इतनी को लोगों की तबाह किया। इधर माओं के बच्चे के तबन इतने परेशान हैं, माएँ रोती हैं हॉस्पिटलों में। मेरे घर की तकरीबन मौजूद है कि मैं मेरा छोटा भी इस टाइम एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत ज़्यादा परेशान है और डेली पाउडर पीता, इनसे लेके पीता था, इनसे ही जाता था। और मेरी फुप्पो ने 3-4 दफ़ा मना भी इनको किया कि मेरे बेटे को ना दिया करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे घर में तो रोटी खाने के पैसे नहीं होते, तो मेरा बच्चा इतना परेशान हुआ घर से ले के पैसे इनके पास जाता है और धमकियाँ देते हैं। और अब इनसे कहते बन मेरी जान को खतरा बढ़ गया इस चीज़ तो हाजी को और शाह से आपको। हाँ जी, अब इसी चीज़ का वो है कि पुलिस इनके साथ अब रल चुकी है, अब वो मेरे पे अटैक कर रहे हैं। पुलिस की कमांड उनके पास है, अब सब कुछ उनके पास होल्ड है। आधे पैसे वो खाते हैं, आधी पुलिस। आपने हाजी और शाह के खिलाफ एप्लीकेशन कोई नहीं दी वहाँ पे? मैंने नहीं दी, मुझे उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, मुझे छोड़ दिया। नहीं, मोहल्ले में काफ़ी सारे लोग जो है
अब उन्होंने अब किसी चीज़ के वो एप्लीकेशन, जिस तरह वो मनशियात जो बेच रहे हैं, तो मोहल्ले में कोई ऐसा बंदे नहीं गए जो इकट्ठे होके मनशियात के खिलाफ अक गए हैं, वो इसी चीज़ से अक गए हैं। मोहल्ले वालों ने कंप्लेनें लिखवा लो कि अब वो मोहल्ले के तो दरख्वास्तें मानते ही नहीं। जब उनके मुकबर हैं, उनकी मानते हैं, उनकी अप्रोच है, सारा कुछ है। हमारे लोगों की कहाँ अप्रोच होनी है, हमारे लोगों को क्या होना है? हमें तो इस चीज़ का, मुझे तो अब इस चीज़ का खतरा बन चुका। अब इनसे मैं तो कहता हूँ कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस दिन पुलिस यहाँ पे आई तो ख़वातीन के साथ भी तशद्दुद किया गया। हमारे साथ ये बहन मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी बहन बताइएगा। हाँ जी, इस्लाम भाई। हाँ जी भाई, ना उस दिन ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई, और हम लोगों ने 15 पे कॉल की थी कि मतलब कि जास्ती हो रही है हमारे बच्चों के साथ, तो आप प्लीज़ आएँ, बच्चों को छुड़ाएं, इनकी लड़ाई ख़त्म करवाएं। वो बजाय लड़ाई ख़त्म करवाने की उन्होंने हमारे बच्चों को ही पकड़ लिया। और जब हमने इन्हें मना किया है कि ये हमने ही 15 पे कॉल की है, मैं अपने भतीजे को पकड़ रही थी, उन्होंने मुझे खींच के यूँ पीछे किया और यहाँ से मेरे शोल्डर से बाजू फट गई है, तो बाजू फट गई है मेरी। तो फिर मैं ना मतलब दुपट्टा लपेट के अंदर साइड पे चली गई, वो मेरे भतीजे को पकड़ के ले गए, फिर उन्होंने काफ़ी मारा और मेरे भतीजे को। हाजी और शाह जो है, इसके खिलाफ ख़वातीन जो इकट्ठी होकर कोई जाके पुलिस में कोई एप्लीकेशन वगैरह कभी नहीं दी? नहीं, कभी नहीं दी भाई, वो सुनते ही नहीं है। वो तो सारे जो पुलिस का होल्ड है ना, एक सब का इनके हाथों में ही है, इनके हाथों में ही है। मतलब कि जो इस तरह के काम करते हैं उनके हाथों में ही होना है कि ज़ाहिर बात है पुलिस ने भी उधर से खाना है और ये भी लोगों से खाते हैं नशा बेच के। तो मतलब कि कौन कि अपनी रोज़ी पे कहेगा कि कोई ऐसे करे, किसी की बात हमारे गरीबों की नहीं सुनी जाती। जी नाज़रीन, फायरिंग भी की और दूसरा हमारे सर फटे, हमारे मेडिकल है, एएसए ने हमारी दरखास्त नहीं एक्सेप्ट की, गाली दे के हमें वापस भेज उल्टा हम भाई ये देखें, और उल्टा शाह को फोन करके बता रहे हैं कि शाह को फोन करके बताया वहां पे उनके पास अपनी दरखास्त जो है ये इलाके में। अच्छा, आपको भी मारा जी? तो जब हम उनके पास ईस्टर था हमारा, हम फैमिली में बिजी थे, गेट टुगेदर थी, तो हम बिजी थे। उसके बाद हम 2 दिन बाद गए हैं थाने और एप्लीकेशन लिखवाने, तो मौके पे ही उन्होंने ना पुलिस वालों ने शाह को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि सुलह अब हमारी लड़कों की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आई। हमारी लेडीज घर थी, ठीक है, मुँह पर खड़े होने से 25-30 जन आए, दरवाजे को ईंटें मारियाँ, रेसे मार के चले गए, साथ गोली भी आगे गोली भी चलाई उन्होंने। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खौफ और हरास पाया जा रहा है यहाँ पर इस इलाके में। और 2 शख्स हैं जो हाजी और शाह। आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज है कि हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पर 2 शख्स हैं, हाजी और शाह, जो कि मनशियात भी बेच रहे हैं। और हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी बच्चे हैं, यंग जनरेशन जो है वो नशे में मुब्तला हो रही है। मैं हुकूमत बाला से, IG पंजाब से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग थाने में जाते हैं तो वहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं होती। चौकी बनी हुई है, वहाँ पर ये जाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये कहते हैं कि वहाँ पर हाजी और शाह का कंट्रोल है। मैं IG पंजाब से ये दरख्वास्त करूँगा, CCP से दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इस वकूवे को देखें। और यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि हाजी और शाह जो है सरेआम यहाँ पर मनशियात बेच रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है, मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा खुदारा कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और इसके ऊपर फुल कार्रवाई की जाए और इनको इंसाफ दिलवाया जाए।